चलिए दोस्तों, वीडियो नंबर 7 आपके लिए लेके आए हैं। इसमें सेशन 24 से 27 तक पढ़ेंगे। इससे पहले 6 चैप्टर आपको करा दिए हैं 6 वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके वर्ड पावर मेडी जी के उसमें जाके आप पहले देख लें, सीरियल वाइज देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम इसमें बात करेंगे। अब देखो, ये जो चैप्टर है इसमें ये जो बात है, जो चैप्टर है ये इस पर बेस्ड है कि भाई हम बातें किस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो पहला वर्ड देखो। अब क्या है, इसमें रूट वर्ड मैंने अलग से नहीं लिखे हैं, वो सारे रूट वर्ड इसी में मैंने मिला दिए हैं। अब देखो आपको समझ में आएंगे। पहला वर्ड देखिए टेसीटर्न। अब टेसीटर्न माने क्या होता है, पहला वर्ड देखो यहाँ पे टेसीटर्न। टेसीटर्न माने क्या है, देखो टेसियो माने होता है टॉकनेस। टॉकनेस मतलब बात ना करना। तो टेसीटर्न पीपल वो पीपल हो गए जो बहुत कम बोलते हैं। तो टेसीटर्न पीपल टॉक लेस, बहुत कम बात करते हैं। कीप देयर ओपिनियन मतलब अपनी राय को टू देम सेल्व, और कीप देयर ओपिनियन टू देम सेल्व मतलब अपने आप अपनी राय को अपने अंदर ही रखते हैं केवल। ठीक है, तो टेसीटर्न आपको समझ में आया। इसमें रूट वर्ड क्या था, टेसियो। टेसियो माने क्या होता है, बात ना करना। क्लियर। चलिए दूसरा वर्ड देखो रेटिसेंट। रेटिसेंट माने ये क्या है, एसी का सिनोनिम्स है। अब देखो रेटिसेंट में आप देखो ये TIC जो है ना, टेसियो टिसियो, ये जो है, ये जो वर्ड है ये रूट वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, टॉकनेस। तो रेटिसेंट क्या हो गया, रेटिसेंट हो गया टेसिटर्न का सिनोनिम्स। तो आपको दोनों समझ में आए, यानी कि रेटिसेंट माने भी क्या हो गया, चुप्पा हो गया। क्लियर। अच्छा अगला वर्ड देखिए लैकोनिक। देखो इसमें रूट वर्ड क्या है, लेसुनिया। लेसुनिया माने क्या होता है, टू द पॉइंट। मतलब लेसुनिया का मतलब होता है भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करना। तो लैकोनिक आपको समझ में आ रहा है, एक ऐसा बंदा होता है जो बोलता तो कम है लेकिन अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट रखता है। तो लैकोनिक पीपल डू नॉट टॉक मच, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। बट देयर वर्ड्स हाउ एवर फ्यू मीन ए लॉट, लेकिन उनके जो शब्द होते हैं भले ही कम हो लेकिन वो उनका अर्थ बहुत अच्छा निकलता है। तो आपको समझ में आया, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम से, बस फ़र्क इतना है कि टेसिटर्न रेटिसेंट तो एक जैसे हैं, मतलब ये बोलते ही कम है। और लैकोनिक क्या होता है, ये बोलते कम है लेकिन ये थोड़ा सा ही बोलते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आप ध्यान रखें, टेसिटर्न रेटिसेंट और लैकोनिक तीनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्लियर। चलिए अब इनके अपोजिट पे चलते हैं। भाई ये तो हो गए कम बोलने वाले, अब क्या चल रहे हैं हम ज़्यादा बोलने वाले पर। अब देखिए ज़्यादा बोलने वाले में पहला वर्ड देखिए गैरुलस। अब देखो गैरियो माने क्या होता है, गैरियो माने होता है चैटर, टू चैटर। टू चैटर माने चैट करना, टू चैटर माने क्या होता है, बातें बनाना। तो दीज पीपल टॉक मच, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा बात करते हैं। बट देयर इज़ लिटिल मैटर इन देयर वर्ड्स, लेकिन उनके शब्दों में बहुत कम मैटर होता है। कहने का मतलब है सिर्फ बड़बड़ाते रहते हैं, फालतू की बातें करा लो इन लोगों पे। तो गैरुलस कौन हो गए, ऐसे बंदे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन काम की बात कम होती है उनमें। क्लियर। तो गैरियो वर्ड से आप याद रखें गैरुलस। ठीक है, तो गैरियो माने क्या है, चैटर, यानी कि टू चैट करना, चैट करना। तो आप समझे इसे। अच्छा अगला वर्ड आइए देखो बरबस। बरबस माने क्या होता है, शब्दों से भरा हुआ। बरबस माने क्या होता है, शब्दों से भरा हुआ। तो इसे पढ़ते हैं चलो, नेवर लैक ऑफ वर्ड, यानी कि कभी भी शब्दों की कमी नहीं होती। दे फाइंड इट ईजी टू टॉक, आसानी से वो बोल सकते हैं। एंड पीपल डू नॉट इवन गेट बोर्ड, और जो लोग होते हैं उनकी बातें जो सुनने होते हैं वो बोर भी नहीं होते। बात आई समझ। देखो गैरुलस और बरबस ये भी सिनोनिम से एक दूसरे के। अब फर्क क्या है कि गैरुलस बहुत ज़्यादा बातें बनाता है लेकिन इसके मैटर में कोई भी दम नहीं होता। और बरबस क्या होता है, ये भी शब्दों से भरा होता है, यानी कि ये भी बातों नहीं होता है लेकिन ये बड़ी आसानी से बातें बनाता है और लोग इसकी बातों से बोर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हैं दोनों सिनोनिम, हल्का सा फर्क है। अगला वर्ड देखो बैनल। बैनल माने भी क्या है, टॉकएटिव, बातों नहीं होता है। अब देखो आपको कितने सिनोनिम्स मिल गए, गैरुलस, बरबस, बैनल और टॉकएटिव। टॉकएटिव माने भी क्या होता है, बातों नहीं। बट नॉट ओरिजिनल एंड हैज़ ए लॉट ऑफ स्टेरियोटाइप, लेकिन इसकी बातें ओरिजिनल नहीं होती। स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है घिसी पिटी बातें। ठीक है, तो बैनल माने क्या हो गया, घिसी पिटी बातें करने वाला, लेकिन बहुत सारी बातें बनाता है ये भी। अच्छा अगला वर्ड देखिए वॉल्यूबल। वॉल्यूबल माने क्या है, देयर वे ऑफ स्पीकिंग इज लाउड, इसके बोलने का जो तरीका वो तेज होता है, क्लियर होता है, साफ होता है और इंटरेस्टिंग होता है, रोचक होता है। तो वॉल्यूबल एक अच्छा बंदा होता है। तो ये भी क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। क्लियर। तो गैरुलस, बरबस, बैनल, वॉल्यूबल, ये आप पास लिख लें चारों। अच्छा अगला वर्ड देखिए। अब अगला वर्ड क्या है मेरा, कोजेंट। कोजेंट माने क्या है, देखो इसे समझिए। देखो कोगो मीन्स होता है ड्राइव टुगेदर। देखो कोगो वर्ड से क्या बना है, एक साथ किसी काम को करना। और गो विद कोजेंट मीन्स एग्रीएबल, कैन नॉट बी डिनाइड। इस बात को समझिए। देखो को माने होता है साथ, आपको बताया था है ना। और कोगो माने अगर मैं रूट वर्ड पूरा मिला दूं तो इसका मतलब होता है साथ साथ चलना। तो मतलब कोई एक ऐसा बंदा होता है, कोजेंट एक ऐसा व्यक्ति को कहते हैं जिसकी हाँ में मिलानी पड़ती है, यानी कि वो इतनी अच्छी बातें बनाता है, बताता है कि हम उसकी बातों को टाल नहीं सकते। तो कोजेंट बंदा एक अच्छा बंदा होता है। ठीक है, तो ये गुण आप में होना चाहिए कि आपकी बातों को कोई भी डिनाय नहीं कर पाए।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोजेंट मीन्स एग्रीएबल, कोजेंट का मतलब एग्रीएबल होता है, मतलब इसकी बातें आपको माननी पड़ेंगी, और कैन नॉट डिनाइड, और इसकी बातें मना नहीं की जा सकती। क्लियर। तो देखो चलिए, तो अगले वर्ड पे हम चलते हैं। अगला वर्ड आइए लोकुअसियस। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, बहुत आगे काम आएगा, लोक्योर। लोक्योर माने होता है टू टॉक, बात बनाना। जैसे देखो वहाँ पे एक वर्ड था टेसियो, आपने ऊपर पढ़ा था TACO या टेसी, उसका मतलब क्या था, टॉक नेस था, मतलब बात है नहीं बनना। और इसमें क्या है, लोकुअसियस लोक्योर माने क्या है, टू टॉक, बात बनाना। ठीक है, तो उसका सीधा से दिख रहा है कि भाई ये उसका अपोजिट है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, टू टॉक टू मच, बहुत सारी बातें बनाना, है मैटर एज वेल, मतलब बातें भी बनाता है और बहुत सारा इसमें मैटर भी होता है। ऊपर आपने पढ़ा था गैरुलस, गैरुलस क्या था, बातें बनाने वाला था, लेकिन उसके मैटर नहीं था उसके पास, मतलब अच्छी अच्छी बातें नहीं थी उसमें। और इसमें क्या है लोकुअसियस में, कि भैया बहुत सारी बातें ही बनाता है, लेकिन जो बातें बनाता है वो दमदार बातें होती हैं। क्लियर। अच्छा, अगला वर्ड आइए इलोक्यूंट। अब देखो इलोक्यूंट मीन्स टू स्पीक आउटस्टैंडिंगली और यूनिकली। तो इलोक्यूंट मतलब वो होते हैं जो आउटस्टैंडिंग, बहुत ही शानदार तरीके से और अनोखी तरीके से अपनी बातें रखते हैं। ठीक है, तो इलोक्यूंट माने भी क्या होता है, बातें बनाने वाला, लेकिन कैसी बातें बनाने वाला, आउटस्टैंड आउटस्टैंडिंगली, मतलब बहुत अच्छे से बातें बनाने वाला, यूनिकली अनोखे रूप से बातें बनाने वाला। तो आपने देखा गैरुलस, बर्बस, लोकुअसियस, कोजेंट, वॉल्यूबल, इलोक्यूंट, ये पाँचों कितने हो गए, 6 वर्ड। 6 वर्ड क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम। तो आपको ये समझ में आए होंगे। 3 हमने ऊपर पढ़े थे, जो एंटोनिम्स इनके थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे, एक बार चलते हैं ऊपर ही। जो 3 वर्ड थे वो कौन से थे, एक टेसिटर्न था, दूसरा था रेटिसेंट था, तीसरा क्या था, लैकोनिक था। तो 3 वर्ड तो इसके वो हो गए रूट वर्ड, वो एंटोनिम्स उनके। ठीक है, टेसिटर्न, रेटिसेंट और लैकोनिक, इन माने क्या था, कम बोलने वाला। और गैरुलस, बर्बस, और अगर मैं आगे चलूँ तो आगे आप देखेंगे बर्बस हो गया, बेनल हो गया, वॉल्यूबल हो गया, कोजेंट हो गया, लोकुअसियस हो गया, और अगला वर्ड जो है, अगला वर्ड क्या है मेरा, अगला वर्ड है इलोक्यूंट। ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स, मतलब ये 6 तो हो गए ज़्यादा बोलने वाले, और वो 3 क्या थे, कम बोलने वाले। ठीक है, चलिए अब देखो अगले वर्ड पे अब हम चलते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे वर्ड आएंगे। सोलिलोकी। सोलिलोकी क्या है, देखो सोलस माने होता है अकेला, सोलस माने क्या होता है, अकेला। और आपको बताया था लोक्यूर माने था बात बनाना। तो इसका मतलब क्या होगा, सोलिलोकी ऐसा बंदा होता है जो अकेले में अपने आप से बड़बड़ाता रहता है। आपने बहुत से देखे होंगे जो अपने आप में बातें बनाते रहते हैं। तो टॉकिंग वन सेल्फ, तो सोलिलोकी क्या हो गया, अपने आप में बातें बनाना। क्लियर, अपने आप से। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। चलिए देखो अगला वर्ड देखते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। अब वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है, अब देखो वेंट्रो माने होता है बेली, बेली माने क्या होता है, पेट होता है। क्लियर। तो बनू कैन थ्रो हिज वॉइस, यानी कि ऐसा बंदा जो अपनी आवाज़ को फेंक सकता है, कहने का मतलब है बड़बोला, जो पेट से आवाज़ें बना बना के बोलता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब देखो कोलोक्यूअल। कोलोक्यूअल माने क्या होता है, लोकल लैंग्वेज। अब इस वर्ड को समझिए, देखो सीओ, सीओ माने आपको बताया था, सीओ जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है विद। और लोक्यूर माने क्या हो गया, लोक्यूर माने होता है बातें। तो मतलब किसी के साथ बातें बनाना, इसका मतलब है आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, तो लोकल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, कोलोक्यूअल बोलते हैं। क्लियर। अब सरकम लोकाइज। सरकम लोकाइज माने क्या हो गया, अब देखो लोक्यू माने क्या हो गया, बातें बनाना, लोक्यूर जो रूट वर्ड है, और सरकम माने होता है घुमा फिरा के। ठीक है, सरकम सेंटर, ये सरकम से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ठीक है, सरकम माने होता है चारों तरफ। तो कहने का मतलब चारों तरफ घुमा घुमा के बात बनाना, और किसी मुद्दे पर नहीं आना। तो इसके लिए कहावत प्रसिद्ध होती है, बीट अराउंड द बस। इसका मतलब होता है बात को घुमा फिरा के कहना। तो सरकम लोकाइज क्या हो गया, बात को घुमा फिरा कर कहना। अब देखिए अगले 2 वर्ड आइए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैगली लोक्यूंट और ग्रांडी लोक्यूंट। अब देखो मेघना, मेघना माने आपको बताया था, मैग्नस जो रूट वर्ड पिछली वीडियो में निकला था, उसका मतलब क्या था, बिग, बड़ा। जैसे मैग्नीफाई वर्ड बना था, मैग्नीट्यूड वर्ड बने थे। ठीक है, आपको याद होगा। ग्रांड तो आपको बताइए बड़ा होता है। और लोकियर से लोक्यूंट, और लोक्यूंट मतलब क्या, बात बनाना, तो बड़ी बड़ी बात बनाना। इसका मतलब हो गया मीन्स टू यूज बिग वर्ड, मतलब बड़े बड़े शब्द यूज करना, मतलब वेरी हाई क्लास वर्ड, बहुत ऐसे ऐसे वर्ड यूज करना साइंटिफिक के जो समझ में ही नहीं आते हैं। क्लियर, तो आप इस बात को याद रखें। तो मैगली लोक्यूंट, ग्रांडी लोक्यूंट क्या होता है कि एक ऐसा बंदा जो साइंटिफिक वर्ड यूज करता है। जैसे आपका भी देखना, शशि थरूर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनके आप ट्वीट देखना, वो बड़े साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं उसमें। क्लियर। चलिए अगला उस पर आइए। अब देखो अगला रूट वर्ड, अगला से वर्ड देखिए आप,
मैग्ना निमस। तो मैग्ना निमस माने क्या होता है, एनिम मीन्स क्या होता है, माइंड। एनिम मीन्स क्या होता है, माइंड। तो मैग्ना माने क्या था, बड़ा। तो मैग्ना एनिमस माने क्या हो गया, बड़ा माइंड वाला। बड़ा माइंड वाले का मतलब होता है बड़ा दिल वाला, है ना, जिसका दिमाग बड़ा है। तो जनरली इसका मीनिंग निकलता है कि दयालु बंदे को हम क्या कहते हैं, मैग्ना निमस बोला जाता है। तो इसे मैं काइंड भी कह सकता हूँ, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अगले वर्ड पे आइए, मैग्नस ओपस। मैग्नस ओपस माने क्या होता है, बिग वर्क, एक बड़ा काम को हम क्या कहते हैं, मैग्नस ओपस कहते हैं। इसे आप याद रखो, ठीक है। चलिए, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है। अब देखो, ये समझो, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ए पावरफुल टाइकून। टाइकून माने क्या होता है, टाइकून माने होता है एक बड़ा बिजनेसमैन। तो एक ऐसा आदमी जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट मैन बोलते हैं। क्लियर। तो पावरफुल टाइकून, टाइकून माने क्या होता है, व्यापारी, एक बहुत बड़ा व्यापारी। अब देखिए अगले वर्ड पे आइए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्ना माने क्या था, बड़ा। तो मैग्नीट्यूड माने क्या हो गया, किसी चीज़ को टू मेक वेग, बड़ा करना। क्लियर। चलिए अगले वर्ड पे आइए, कोऑपरेट। अब देखो, को माने क्या होता है, साथ, और ऑपरेट मतलब सेव करना। तो टू वर्क विद समवन, टू वर्क विद समवन को क्या कहेंगे हम, कोऑपरेट करना। रिवॉल्व। अब देखो, वॉल्वो माने, ध्यान रखना, वॉल्वो माने क्या होता है, टू रोल ऑन, मतलब किसी चीज़ को घुमाना। तो रिवॉल्व माने क्या हो गया, किसी चीज़ को बार बार घुमाना। क्लियर। अगले वर्ड पे आइए, इन्वॉल्व। अब इन्वॉल्व तो यार सीधी सी बात है कि इस काम में तो इन्वॉल्व क्यों है। तो इन्वॉल्व माने क्या होता है, किसी काम में पार्टिसिपेट होना। इन माने क्या होता है, अंदर, बॉल माने घुमाना, मतलब किसी चीज़ में अंदर ही अंदर घूमना, मतलब कहने का मतलब है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट होना। अगले वर्ड पे आइए, बॉल। अब देखिए, बॉल बहुत अच्छा वर्ड है, आपको देखो कई बार बता चुका हूँ। ई सी ई के, इसका मतलब कहीं अगर ये प्रीफिक्स है तो इसका मतलब क्या होता है, आउट, यानी कि बाहर। तो इवॉल्व मीन्स हो गया टू रोल आउट, ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना या फिर किसी चीज़ का विकसित होना। तो इवॉल्व माने क्या होता है, विकसित होना, ठीक है। तो आप इस वर्ड को याद रखें, इवॉल्व माने क्या होता है, विकसित होना। अब देखो, इवोल्यूशन माने क्या होता है, इवोल्यूशन माने होता है विकास, यानी कि डेवलपमेंट हो गया। क्लियर। तो ये नाउन हो गया। और इवॉल्व माने क्या होता है, विकसित होना, ये क्या हो गया मेरा, वर्ब हो गया। क्लियर। चलिए अगले वर्ड पे आइए, देखो 25वें वर्ड पे हम आगे चलते हैं, इनसोमनिया। तो देखो यहाँ पे एक रूट वर्ड याद रखो आप, सोमनस। सोमनस या सोपोर, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है मेरा, टू स्लीप, नींद। तो डिसीज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। अब देखो, इन लग गया, इन माने क्या, नेगेटिव सफिक्स है, और सोमनस माने क्या, नींद। तो इसका मतलब क्या हो गया, नींद ना आना। तो एक ऐसी बीमारी जिसमें नींद नहीं आती उसे हम क्या बोलते हैं, इंसोमनिया। अगला वर्ड आइए, देखो सोपोरिफिक। अब देखो, सोपोर आपको पता है, सोपोर माने क्या होती है, सोपोर माने क्या होती है, नींद। तो सोपोरिफिक आप देखो कि एक दवाई का नाम भी होता है जो सोपोरिफिक के नाम से आती है, ठीक है। तो स्लिम मेडिसन सोपोरिफिक हो गया। और अगर इसे मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करूँ तो एडजेक्टिव भी होता है। तो कैसे यूज होगा, जैसे मैं कहूँ कि इंग्लिश लेक्चर इज स्पोरिफिक, मतलब इंग्लिश जो लेक्चर है वो बहुत ही उबाऊ है। उबाऊ है मतलब नींद लाने वाला। आपने देखा भी होगा, कई बार आप क्लास में सोए भी होंगे, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, सोपोरिफिक की कंडीशन होती है। क्लियर। चलिए अगला वर्ड आइए, देखिए सोमनाम बुलेंट। तो सोमनाम बुलेंट माने क्या होता है, एम्बल माने होता है टू वॉक। टू वॉक मतलब चलना। तो सोमनस माने आपको पता है कि नींद, तो एम्बल माने चलना। तो सोमनाम बुलेंट माने क्या हो गया, हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनम बुलेंट बोलते हैं। क्लियर। तो आसान सा वर्ड है। अगला आइए, पेराम्बुलेटर। पेराम्बुलेटर माने क्या है, बेबी कैरेज। तो बेबी कैरेज माने क्या होता है, जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को जिस गाड़ी में लेके चलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेराम्बुलेटर। क्लियर। चलिए अगला वर्ड पे आइए, एम्बल। एम्बल माने क्या है, देखो वही एम्बल माने तो घूमना था, तो वॉक एमलेसली, मतलब बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते फिरते रहना क्या कहलाता है, एम्बल कहलाता है। क्लियर। चलिए प्री एम्बल पे आइए। अब देखो, प्री माने आपको बताया था, प्री माने क्या था, पहले, एम्बल माने घूमना। कहने का मतलब आगे बढ़ने से पहले किसी चीज़ को समझ लेना, पहले ही उसको घूम घूम के समझ लेना, ठीक है। तो जनरली इसका मतलब क्या होता है, प्रस्तावना, ठीक है। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना। क्लियर। तो प्रीएम्बल माने क्या हो गई, प्रस्तावना हो गई, यानी किसी बुक के पहले जो लिखा होता है, जैसे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बुक, किसी भी बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं। चलिए अब देख लिया, अगले वर्ड पे पढ़ने से थोड़े से रूट वर्ड पढ़ लेते हैं। एवेनकुलस माने क्या होता है, अंकल होता है, इसे थोड़ा याद रखें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही वर्ड बनेगा। डोर्सम माने क्या होता है, बैक। बैक मतलब पीछे से। पर माने होता है थ्रो। और आर्टिकुलस माने होता है जॉइंट, मतलब किसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट।
अब देखिए आगे, अब देखिए वर्ड देखिए, पहला वर्ड देखिए वेंट्रल। वेंट्रल माने क्या होता है, फ्रंट साइड ऑफ एनिमल, मतलब किसी भी जानवर की आगे की साइड को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब देखो आगे समझिए, ठीक है। वेंट्रल, इस इन वर्डों को थोड़ा सा याद रखें। वेंट्रल माने क्या हो गया, फ्रंट साइड ऑफ एनिमल। अब देखो वेंट्रिकल्स माने क्या हो जाएगा, लोअर चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। यानी अब देखो हमारे जो हृदय में होते हैं, जो चार, आपको पता है कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब देखो जो आपको पढ़ाया था ना, जो वेंट्रो माने जो था, उस माने क्या था, बेली था, पेट था। तो पेट की साइड तो कोई तो फ्रंट साइड होगा वो किसी भी एनिमल का, तो इसलिए वेंट्रल माने क्या होता है, फ्रंट साइड ऑफ एनिमल। अच्छा, जो हमारे 4 चैम्बर होते हैं, जो नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं उनका नाम वेंट्रिकल्स होता है, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उनका नाम ऑरिकल होता है। अच्छा, इनका नाम इसलिए पढ़ाया है क्योंकि नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं लगभग बेली से चिपके होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, पेट वाला अर्थ जो निकल रहा है उसी के नाम पे इनके नाम रख दिए गए। वेंट्रिकल्स माने क्या होता है, लोअर चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और ऑरिकल माने क्या होता है, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। ऑरिकल, अब देखो यहाँ पे समझिए, जो और ये वर्ड है ना, इसका मतलब ऐसे कान होता है, क्या होता है, कान होता है। ठीक है, देखो अगला वर्ड देखो, ऑरिकुलर माने होता है मीन्स रिलेटेड टू ईयर। अच्छा, अब जो ऊपर के चैम्बर है उनका ऑरिकल क्यों नाम रखा गया, उनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उनकी जो शेप होती है थोड़ी थोड़ी कान जैसी होती है। क्लियर। तो आप याद रखें, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ऊपर वाले चैम्बर को क्या पढ़ते हैं, ऑरिकल पढ़ते हैं। ऑरिकुलर क्या हो गया, देखो आपको बताया था AR LAR जहाँ भी जुड़ जाए वो एडजेक्टिव बन जाता है, इसका मतलब किस चीज़ से संबंधित है वो, तो मीन्स रिलेटेड टू कान, यानी कान से संबंधित जो भी बात होंगी वो क्या कहलाएंगे, ऑरिकल कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे 2-4 वर्ड और बाकी हैं, तो देखो आगे देखिए, अवेनकुलर। अवेनकुलर माने क्या होता है, लाइक अंकल, मतलब चाचा की तरह या मामा वगैरह जो भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अवेनकुलर हो गए। क्लियर। अच्छा, डोर्सल क्या हो गए, अब जैसे देखो वेंट्रल फ्रंट साइड थी, तो डोर्सल माने क्या है, बैक, मतलब पीछे की साइड, तो रिलेटेड टू बैक साइड। डोर्सल माने क्या हो गया, रिलेटेड टू बैक साइड। अब देखो इंडोर समझो, इन माने क्या होता है, अंदर होता है, डोर्स माने होता है बैक, तो कहने का मतलब है कि पीछे से सपोर्ट करना किसी चीज़ को, तो टू सपोर्ट और टू बैक, मतलब किसी की सपोर्ट में लगे रहना इंडोर्स कहलाता है। क्लियर। चलिए अब देखो आगे समझिए, आर्टिकुलेट। चलिए 2 वर्ड और देखिए, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट माने क्या होता है, आप देखो आपको बताया था आर्टिकुलेट माने होता है जॉइंट करना, तो आर्टिकुलेट माने क्या हो गया, ये थोड़ा उल्टा लिख गया, आप इसे थोड़ा ठीक से लिख लेना कॉपी पर। आर्टिकुलेट माने क्या होता है, फुल ऑफ सेंस, मतलब सेंस से भरा हुआ, कनेक्टेड प्रॉपरली स्पीच, मतलब एक ऐसी स्पीच जो इसमें दम होता है, सेंस से भरी हुई होती है। इन आर्टिकुलेट क्या हो गया, डिसजॉइंट और सेंसलेस स्पीच, मतलब कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ऐसी स्पीच को हम क्या बोलते हैं, इनआर्टिकुलेट स्पीच। तो उम्मीद करता हूँ आपका सेशन, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बाकी के लेसन मैं जल्दी कंप्लीट करा दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।